लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पर एक इंट्रोडक्शन देखा था। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस को लेकर कंडक्ट किए गए हैं समय समय पर, जो इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ाते हैं। इसी पर हम थोड़ी चर्चा करें। पहला जो एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड है वो एक्सपेरिमेंट प्रिस्टल ने कंडक्ट किया था। यूजिंग अ मिंट प्लांट, a candle and a mice। इन्होंने एक बेल्जार एक्सपेरिमेंट किया। बेल्जार में अकेला प्लांट रखने पर वो प्लांट मर जाता है। बेल्जार में कैंडल रखने पर वो अपने आप बुझ जाती है और चूहा अकेला रखने पर मर जाता है। जब कैंडल और माइस को साथ रखते हैं बेल्जार में, तो भी माइस की डेथ हो जाती है और कैंडल बुझ जाता है। पर इन्होंने ये कहा कि अगर एक कैंडल जलाकर उसके साथ माइस और प्लांट को रख दिया जाए तो कैंडल जलता रहेगा, चूहा जीवित रहेगा और प्लांट भी जीवित रहेगा। इनका ऐसा मानना था कि जो प्लांट है वो प्योर एयर लिबरेट करता है, जिसे हम आज ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। और इस प्योर एयर को डिफ्लोजिस्टोन नाम दिया गया। और इन्होंने ये कहा कि एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई जीव जैसे चूहा इम्प्योर एयर प्रोड्यूस करते हैं और उस इम्प्योर एयर को फ्लोजिस्टोन नाम दिया गया। बाद में एक साइंटिस्ट हुए लेवोइजियर, और लेवोइजियर ने यह प्रूव किया कि डिफ्लोजिस्टोन वास्तव में ऑक्सीजन है और जो फ्लोजिस्टोन है वो वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट प्रिस्टल ने कंडक्ट किया। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो इंजन हॉर्स ने कंडक्ट किया। और इंजन हॉर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया कि एक प्लांट लाइट में रखने पर, अगर उसे पानी में रखा जाए, पानी दिया जाए और उसे लाइट में रखा जाए तो वो ऑक्सीजन बबल्स प्रोड्यूस करता है। सो यू ऑब्जर्व ऑक्सीजन बबल्स। He used the plant hydrilla। इन्होंने ये कहा कि अगर एक बीकर में पानी भरा जाए और यहाँ हम एक प्लांट रख दें, प्लांट मैंने ऑलरेडी कहा, इन्होंने हाइड्रिला का इस्तेमाल किया, और इस प्लांट को इस तरह से एक फरल में रख दिया जाए। इस इन्वर्टेड फरल में भी पानी भरा हो। तो इनका ऐसा मानना था कि जब इस सेटअप को
लाइट मिलेगी, when light is given to this setup, plant will start to photosynthesize और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन लिबरेट करती है। तो इस पानी में ऑक्सीजन बबल्स कैन बी ऑब्जर्व। इन्हें फरल में निकलते हुए ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट इंजनहाउस ने परफॉर्म किया। इसके बाद एक कॉमन एक्सपेरिमेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो इस बात से रिलेटेड थे कि जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलती है उस ऑक्सीजन का सोर्स पानी का मॉलिक्यूल है, CO2 नहीं है। इससे रिलेटेड जो बेसिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, इसे पहली बार प्रपोज किया था वॉन नील ने यूजिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन हमने लास्ट टाइम लिखी है, अगर उस बेसिक रिएक्शन को मैं इस तरह मॉडिफाई करूं एक मॉलिक्यूल के रेशो के लिए, तो 6 CO2 की जगह हमने 1 CO2 लिया और 12 वाटर्स की जगह 2 मॉलिक्यूल लिए। यहाँ मैं ऑक्सीजन की जगह A का इस्तेमाल कर रहा हूँ एक सिंबल के तौर पर। लाइट दी गई और लाइट के साथ साथ यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनके पिगमेंट्स काम आए। इससे रिएक्शन इस तरह से कंपाइल हो। आप देख सकते हैं कि रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस है। वॉन नील का ऐसा मानना था कि जो प्योर एलिमेंट लास्ट में निकल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो प्योर एलिमेंट वो मॉलिक्यूल देगा जो हाइड्रोजन का सोर्स भी होगा। अगेन, जो मॉलिक्यूल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा वही सोर्स ऑफ प्योर एलिमेंट भी होगा। ये बात इस एक्सपेरिमेंट से पहले भी पता थी कि बैक्टीरिया के लिए ए का मतलब सल्फर है। यानी ये बात क्योंकि वॉन नील को पहले से पता था और ये एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड था कि वास्तव में बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं और सल्फर लिबरेट करते हैं। पर प्लांट्स के लिए सिर्फ ये पता था कि जो ये एलिमेंट निकल रहा है व्हाट इज कॉल्ड 2A इज ऑक्सीजन फॉर प्लांट्स। तो इनका ऐसा मानना था कि क्योंकि 2A का मतलब ऑक्सीजन है, वहां पर O2 निकलेगा, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ऐसा एक मॉलिक्यूल जो सिंपलेस्ट है वो सिर्फ वाटर पॉसिबल है। ठीक, इसलिए इन्होंने ऐसा प्रपोज किया। हम फिर से कहें, यहां पर यह नजर आ रहा है कि प्योर एलिमेंट वो लिबरेट करेगा जो हाइड्रोजन का सोर्स होगा। बैक्टीरिया के लिए ये पहले से पता था कि यह हाइड्रोजन सल्फाइड है और वो सल्फर लिबरेट करता है। प्लांट्स के लिए
सिर्फ ये पता था कि यहाँ ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो वॉन नील ने ये प्रपोज किया कि क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल वाटर पॉसिबल है। तो ये एक सिंपल सा इन्होंने प्रपोजल दिया, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वॉन नील ने प्रपोज नहीं किया। क्या वो एक्सपेरिमेंट था जिसने कंफर्मेशन किया, इस पर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।